सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे तृतीय पाठ अनुशासनम। अनुशासनम नाम से क्लियर है बच्चों, डिसिप्लिन, नियम के तहत रहना और अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो अनुशासन क्या है, इससे रिलेटेड चैप्टर में क्या दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो वॉच करिएगा और समझिएगा। ओके। अनुपसर्ग पूर्वकम सास धातु अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातु, कौन सा धातु में? सास धातु में अनु उपसर्ग लगने से क्या बनता है? अनुशासन शब्द बनता है। अनुशासन शब्द का निर्माण किससे होता है बच्चों? तो सास धातु में अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द बनता है, अनुशासन शब्द का निर्माण होता है। अस्य अभिप्रायः अनुशासन अनुसरणम, अस्य अभिप्रायः शासन अनुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा। इसका अभिप्राय, इसका आशय यह हुआ कि शासन का अनुसरण करना, शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना है ना। अनुशासन का अर्थ शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना। अतः नियमानां पालन में अनुशासनम, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम नियंत्रणम मेवानुशासनम, आत्मनियंत्रण मेवानुशासनम। यहाँ का क्या कहा गया है? अपने को वश में रखना, आत्मनियंत्रण करना ही अनुशासन है। नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम, अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी जो है अनुशासन में रहते हो, घर में अनुशासन में रहते हो, स्कूल में आते हो तो स्कूल में अनुशासन में रहते हो और वही बच्चा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अनुशासन में रह करके वह हर कार्य करता है और वही उसे आगे बढ़ाता है। अनुशासित व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। अनुशासनस्य द्वौ भेदौ स्तः, अनुशासन के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो आंतरिक बाह्यम च, नंबर 1 आंतरिक और दूसरा है बाह्य, है ना। तो ये आंतरिक और बाह्य अनुशासन के भेद है। तो इसमें क्या होता है? बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। बाह्य अनुशासन जो होता है वो कहते हैं परिवारों में और विद्यालयों में परिलक्षित होता है, अर्थात देखने को मिलता है, दिखाई देता है। आत्मानुशासन में दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते। आत्मानुशासन, आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। अभिधीयते, आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मानुशासित मानव संयमशीलः भवतीति। आत्मानुशासित जो मानव होता है, मनुष्य होता है, वो संयमशील होते हैं। संयमशील शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रयति। संयमशील जो होते हैं वे क्या करते हैं बच्चों? शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रयति, शरीर बुद्धि और मन पर नियंत्रण करता है। आत्मानुशासनम कल्याण प्रदम अस्ति। आत्मानुशासन जो होता है वही कल्याणकारी होता है, क्योंकि अपने आप पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। जिस प्रकार से एक घुड़सवारी होता है और जो घुड़सवारी होता है, घोड़े की जो अपने पास वो रस्सी रखता है, घोड़े की का जो रस्सी होता है घोड़े का, जिस पर वो सवार रहता है, उसके नथुला में जो रस्सी बंधा हुआ रहता है उसको अपने पास रखता है। और वो जो रस्सी होता है उसको जिस साइड जैसे वो अनुशासित रखता है, दिशा में एक निश्चित डायरेक्शन में लेके जाता है घोड़ा उसको, वो किसके बल पर? वो रस्सी के बल पर। और रस्सी नहीं होगा तो, रस्सी नहीं हुआ तो तब तो वो कहीं पर भी, किधर भी, किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। इसीलिए वह रस्सी
रूपी जो है मन पर लगाम रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से घुड़सवार लगाम को खींचे रखता है और जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में वो चला जाता है अपने लक्ष्य पर, उसी प्रकार से मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना, मन को वश में रखना, यही तो लगाम है जीवन में। और इसको यदि हम सही डायरेक्शन में ले गए मन बुद्धि को, तो हम सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मानुशासन, आत्मा का अनुशासन कल्याणकारी होता है बच्चों। ठीक है, मन पर अनुशासन आपका रहता है तो आप पढ़ाई करते हो। मन आपका कहाँ बैठ गए आप पढ़ने के लिए, आपका मन मोबाइल पे जैसे ही आप बैठे पढ़ने के लिए, तो आपका मन कहा नहीं ठीक है वीडियो अभी बाद में कर लेंगे सर लोगों का, है ना, पहले गेम खेल लेते हैं। आप गेम खेलने के लिए बैठ गए, आपका नियंत्रण नहीं है मन पर, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हो आप। हाँ, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका गेम खेलने का मन हुआ, लेकिन आप समझा दिए वहाँ पर, अपने मन को रोक दिए कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है फिर गेम खेलना है। तो आपका दो मन होता है ना बच्चों। तो एक मन का बात आपने नहीं माना क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करता, और एक पढ़ाई करने में आप अपने मन को लगाए, वही तो आत्मनियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है बच्चों। तो इसलिए आत्मनियंत्रण, मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज व राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासन महत्वपूर्ण अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। क्यों मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव जीवन में अनुशासन है तभी तो वो मानव कहलाने के अधिकारी है। नहीं तो फिर पशु के जीवन में अनुशासन नहीं दिखाई देता क्योंकि वो पशु है, और मानव के जीवन में अनुशासन है इसलिए वो पशु से भिन्न है। ठीक है बच्चों, यथा सृष्टि कार्य अनुशासन नैव संचाल्यते। जैसे यथा मीन जैसे सृष्टि के कार्य, जैसे संसार का कार्य है वो अनुशासन से ही संचालित होता है। तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद ऋते कदापि संचालितुम न शक्यते। वैसे ही लोगों का जीवन जो है अनुशासन के बिना, ऋते मीन बिना, कदापि कभी भी संचालितुम न शक्यते, अनुशासन के बिना संचालित नहीं हो सकता। अनुशासनेनैव जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित परिलक्षित होता है, सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन में विकास संभव अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार होता है। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारियों बोधो भवति। अनुशासन से ही अधिकार और कर्तव्य का बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्यः द्वारम अस्ति। इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार होता है बच्चों, है ना, प्रगति का द्वार होता है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयंच संवर्धयन्ति। अनुशासन से व्यवहार में शील, अच्छा आचरण, सत्य और विनय बढ़ते हैं। अनुशासन से ही जो है जीवन में ये जो शील, विनय और सत्य बढ़ते हैं, जो कि जीवन में एक श्रेष्ठता का द्योतक होता है, श्रेष्ठता को व्यक्त करता है। जिसके जीवन में शील, सत्य और विनय आ जाते हैं, उसी के जीवन में जो है वह सभी ओर से यत्र तत्र यहाँ वहाँ मान सम्मान से अपना व्यतीत व्यतीत करता है। छात्र जीवन अनुशासन से सर्वाधिकम महत्व अस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व होता है। छात्र जीवने एवं भविष्यम अवलंबितामस्ति। भविष्य अवलंबित अस्ति। छात्र जीवन पर ही, छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित होता है, भविष्य टिका हुआ रहता है। अनुशासन प्रिय छात्रा साफल्यम प्राप्नुवन्ति। अनुशासन जो प्रिय छात्र होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिना गृहे विद्यालय क्रीडांगणे च अनुशासनम गृह्णन्ति। और विद्यार्थी कहाँ प्राप्त करता है? जो अनुशासन है उसको कहाँ से सीखता है? तो कहते हैं गृहे, घर में, विद्यालय, विद्यालय में, और च क्रीडांगणे, खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करता है, अनुशासन सीखता है। समय अनुकूलम पठनम, समय अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और गृह कार्य करना इत्यादि, यही तो अनुशासन है। गुरु मात्र गृह कार्य संपादितव्यम, गृह कार्य को करता है।
गुरु माता पितॄणाम आदरः कर्तव्यः, गुरु माता और पिता का आदर करते हैं। आदरः कर्तव्यः, गुरु माता और पिता का आदर करना चाहिए, यही कर्तव्य है। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम् इति, इन सभी कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन होता है। यातायात नियम परिपालनम, यातायात नियमों का पालन करना। विद्यालय नियम परिपालनम, विद्यालय के नियमों का पालन करना। गृह नियम परिपालनम, घर के नियमों का पालन करना ही तो अनुशासन है। अनुशासनम एव, यही तो अनुशासन है। अनुशासित छात्रा विनयशीलः धैर्यशीला संयमशीलाश्च भवन्ति। अनुशासित जो छात्र होते हैं विनयशील विनम्र होते हैं, नम्रता होते हैं उनके अंदर, पोलाइटनेस है ना, धैर्यशीला धैर्य होते हैं उनके अंदर, और संयमशील होते हैं। कौन से बच्चों में? छात्र में, अनुशासित छात्र। उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उच्छृंखलता जो व्यक्ति होते हैं, उद्दंड व्यक्ति होते हैं, जो अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते, ऐसे बच्चों को उद्दंड प्रवृत्ति के बच्चे बोलते हैं। उद्दंड जो होते हैं वे बच्चे कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होते। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति, इसलिए अनुशासन सुजीवन, अच्छा जीवन, सुजीवन मीन्स अच्छे जीवन की कुंजिका है, चाबी है। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधनम अस्ति, अनुशासन व्यक्ति के विकास का सशक्त साधन है, मीन्स मजबूत साधन है। अनुशासनेन आचरणे, अनुशासन से आचरण में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यह उक्ति चरितार्थ होती है। अनुशासन से, है ना, व्यवहार में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यह जो उक्ति है चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अनुशासन की विशिष्टता को सभी स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम ऋते जीवनम शून्यमस्ति, यद, क्योंकि, है ना, सभी स्वीकार करते हैं क्योंकि अनुशासन अमृते जीवनम शून्यमस्ति, अनुशासन के बिना जीवन शून्य होता है, शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतो भावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति, इसलिए हमें, अस्माभिः, हमें, हम सबको, सर्वतो भावेन, समग्र भाव से, परिपूर्ण रूप से, है ना, क्या करना चाहिए? अनुशासनम परिपालनीयमिति, अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये अनुशासन चैप्टर पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा, और चैप्टर को रीडिंग भी, चैप्टर का रीडिंग करना है आपको, और ट्रांसलेशन भी बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। ओके।